है एपिसोड 26 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मनाली का सैम से बात करना उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। वो बस गुस्से से उन्हें घूर रहा था और वेलकनी के विंग को गुस्से से अपने हाथ में जकड़े हुआ था। अंश भी मनन के कंधे पे हाथ रख के ये सब देख रहा था। मनन को लगा मनाली सैम से हाथ नहीं मिलाएगी। वो बस इसी उम्मीद पे था। मनाली हिचकिचाते हुए कहती है, साहब वो मैं मतलब कैसे मैं। तभी सैम कहता है कि देखो ना मत कहना, बस अभी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं। मनाली अब सोचने लगी कि उसे हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं। उसने कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया और वो कहती है, ओके साहब। सैम मुस्कुराकर उसका हाथ कसता गया। मनाली को भी अपने हाथ पे सैम के हाथ की पकड़ महसूस होने लगी और वहीं ऊपर मनन की आंखों में अब खून उतर चुका था। वो गुस्से में दोनों को देखे जा रहा था। मनाली ने सैम से अपना हाथ छुड़ाया और अंदर चली गई। सैम मुस्कुराकर बस अपने हाथ को देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी होती गई। मनन को उसकी मुस्कान जहर जैसी लग रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी सैम को मुंह तोड़ देता, पर उसे सैम से ज्यादा मनाली पे गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे पे आ गया और जोर से टेबल पे लात दे मारी। टेबल खिसककर दूसरे कोने में चला गया। अंश ने ये देखा तो उसे जोर से पकड़ के हिलाया। अबे तुझे क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, अंश कहता है। तभी मनन कहता है, तूने देखा नहीं अभी क्या हुआ, और ऊपर से ऐसा बेहुदा सवाल पूछ रहा है मुझसे। अंश उसे समझाते हुए कहता है कि देखा मैंने सब, तो क्या हो गया, हाथी तो मिलाया है सैम ने, इसमें आग बबूला होने वाली क्या बात हो गई। मनन अंश को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, सैम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और मनाली उस पे तो मुझे सैम से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या जरूरत थी उसे सैम से हाथ मिलाने की, और कैसे बोल रही थी। अंश कहता है कि अरे भाई क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है, तो अगर क्या हो गया प्रीति ने उसे हाथ मिला लिया तो वो किसी से बात भी नहीं कर सकती। मनन गुस्से में कहता है, अच्छा जाके पूछना अपनी प्रीति से, उसे मुझसे बात करने में क्या आफत आ जाती है। दुनिया से तो हंस के बात कर लेती है, पर जब मेरी बारी आती है तो उसे 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। मेरे हाथ लगाने में तो उसे बहुत आफत आती है, पर खुद दूसरों से हाथ मिलाएगी। अंश गुस्से में कहता है, तू कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं कर रहा। मनन कहता है कि मैं ओवर ही करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी से बात करे और कोई उसे छुए। अंश उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, अगर मैं प्रीति से हाथ मिला लेता तो फिर भी यही करता क्या। मनन कहता है, मैंने तेरी बात नहीं की है, बस सैम ठीक नहीं है। जिस तरह से वो उसे देखता है ना, मेरा खून खौल उठता है। मैं उसे बस बुरी नजर से बचाना चाहता हूँ। अब मनन मनाली से बात करने नीचे जाने लगता है। तभी अंश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाते हुए कहता है, अच्छा एक बात बता, यहाँ पे कौन सा इंसान ऐसा है जिसकी नजर में खोट ना हो। सबकी नजर में कुछ ना कुछ खोट होता ही है। इसका मतलब ये नहीं हम सबसे दूर रहे। परी जी पर भी बहुत लोगों की नजर खराब होगी, तो क्या वो उन सबसे मिलना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें क्या। देख देख मेरे भाई, तू सही है अपनी जगह, पर उनकी नजर से देख एक बार। उनको क्या पता वो कैसा है कैसा नहीं, इसमें उनकी क्या गलती है जो तू उन पर इतना गुस्सा हो रहा है। करण को सोचते हुए कहता है, तू सही कह रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है। मैं उस पर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ जाता है। मैंने 2 बार गुस्सा किया उस पे, पर अब नहीं कर सकता। अच्छा हुआ तूने ध्यान दे दिया, वरना आज तो मेरी नैया ही डूब जाती। अंश कहता है कि अरे कोई बात नहीं बच्चा, तुझे जब भी ध्यान की जरूरत हो तो इस अंश बाबा के पास आ जाना। ऐसी जड़ी बूटी दूंगा कि तुझे तेरी 7 पुश्तों की याद आ जाएगी। मनन उसे मारते हुए कहता है कि अच्छा तू मुझे मेरी 7 पुश्तों की याद दिलाएगा कमीने, तुझे तो मैं मारते मारते तेरा कीमा बना दूंगा। और अंश उससे बचते हुए कहता है, देख मार मत, तू बहुत जोर से मारता है यार। मनन कहता है कि अब आ जाना यार, तेरे गाल सुझाता हूँ, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया है मैंने। अंश उससे भागते हुए कहता है, अब जा मैं नहीं आ रहा। वो दोनों भागते भागते हॉल में पहुंच जाते हैं। सब लोग उन्हें ऐसे देखकर मजे लेने लगते हैं। मनाली ये सब किचन से देख रही थी। मनन अंश के पीछे भाग रहा था और अंश को ये लगा कि मनन उसे छोड़ने वाला नहीं है, तो वो किचन में भागता है और मनाली के पीछे दुबक जाता है। अंश मनाली के पीछे दुबकते हुए कहता है, परी जी बचा लीजिए मुझे, ये आदि मानव मुझे आज छोड़ने वाला नहीं है। मनाली वहाँ से हटने लगती है तो अंश मनाली के पीछे दुबकने लगता है। तभी मनन हिलाते हुए कहता है कि अबे बावले इंसान, तुझे आदि मानव दिखता हूँ मैं, तू हाथ तो आजा, आज तेरी चटनी बनाकर सबको खिलाऊंगा मैं। सब लोग चेहरे पे मुस्कान लिए ये सब देख रहे होते हैं। मनाली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो जाए तो कहाँ जाए। अंश मनाली से दूर हटता है। मनन ने इसी बात का फायदा उठाया। वो पानी का जग उठाता है और अंश की तरफ फेंकने ही वाला होता है। तभी अंश मनाली के पीछे उसे पकड़कर दुबक जाता है और मनन ने पूरा पानी का जग मनाली के ऊपर उड़ेल दिया। अब मनाली पूरी भीग चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। जहाँ वो खड़ी थी वो सारा एरिया गीला हो चुका था और सब लोग उसे घूरे जा रहे थे और मनन उसे मुंह खोलकर देखे जा रहा था। तभी अंश अपने कान पकड़कर उसे सॉरी कहता है और मनन भी अपने कान पकड़कर उसे सॉरी कहता है। मनाली ने मनन को देखा तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने दोनों कान पकड़े हुए खड़ा था। मनाली को ये देखकर हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहती है, इट्स ओके। वहाँ पे खड़ा हर एक शख्स मनाली को हंसते हुए देख रहा था और मनन भी हैरान होकर उसे देख रहा था। अंश भी मनाली को ही देख रहा था। मनन ने आज से पहले मनाली को हंसते हुए नहीं देखा था। आज मनाली को ऐसे हंसते हुए देखकर मनन के दिल में अजीब सा सुकून सा दौड़ गया, जैसे कई दिनों से उसको इसी का इंतजार हो। अंश और बाकी सभी उसे देखकर हंसने लगे, उसमें मनाली भी शामिल थी। कितने दिनों बाद वो ऐसे हंसी थी। उसकी हंसी भी उसके चेहरे की तरह खूबसूरत थी। मनन उसे देखकर यही सोच रहा था कि
उसकी वजह से थोड़ा ही सही तो पर खूबसूरत करिश्मा तो दिखाई दिया। इसी बहाने ही सही उसकी वजह से मनाली के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो आई। बस यही सोचकर वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। इतने में रिधिमा उसके पास आती है और कहती है, मनाली तुम तो पूरी तरह भीग चुकी हो, चलो कपड़े बदलो। अंश अपना मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, परी जी सॉरी, मेरी वजह से आप पूरी की पूरी गीली हो गई हैं। तभी मनाली कहती है, कोई बात नहीं, ये सूख जाएगा। तभी मनन कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा जग जो उड़ेल दिया, इसलिए मैं भी। तभी मनाली मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं साहब, मेरी भी फ्री में होली हो गई। तभी अमर कहता है, अरे तुम दोनों को कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं, किचन में कौन लड़ाई करता है यार। मनन और अंश ने अमर की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ उंगली उठाई और दोनों एक साथ बोल पड़े, ये करता है। उन दोनों की बात सुनकर सभी उन पे हंसने लगे। रिधिमा ने मनाली से कपड़े चेंज करने के लिए कहा और मनाली और रिधिमा रूम में चले जाते हैं। रिधिमा अपने कपड़े देती है और मनाली उसके कपड़े पहन लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। मनाली किचन से आती है और खाना परोसने लगती है। उसके बालों से अब भी पानी टपक रहा होता है। ये देखकर मनन मुस्कुरा उठा। अमर निशा को उठाने गया तो उसे गहरी नींद में सोता देखकर उसे उठाना अच्छा नहीं लगा और वो नीचे आकर खाना खाने लगा। सब लोग खाना खत्म करके गार्डन में बैठ गए। मनाली ने अपना काम निपटाया और घर जाने लगी और जाते जाते उसने वही कपड़े पहने जो उसके थे। वो बाहर आई और घर के लिए निकलने लगी। तभी मनन ने उसे रोक लिया और बैठने के लिए कहा। उसने मना कर दिया। तभी रिधिमा उसके पास आई और उसे खींचते हुए मनन के पास बैठा दिया। तो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 26 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।